Adit Deshmukh hai. Basically, I'm from Nasik, Maharashtra, and I'm studying in SRM University in third year, and I'm pursuing engineering in computer science. So I'm a bronze director in Vestigen Marketing Private Limited, and I hope and I plan to reach the designation of gold director in the coming few months. So दोस्तों, अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो पूरी जो दुनिया है, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया जो है अभी स्टैंड स्टिल पे आ चुकी है, पूरी तरह से रुक चुकी है। पर एक चीज आपने अगर नोटिस की होगी तो ये नोटिस की होगी कि हमारा जो कंजम्पशन है, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे चीज़ों को, वो नहीं रुका है। भले ही कितनी भी बड़ी कैलामिटी आ जाए, हम लोग नहाना नहीं छोड़ते, मतलब हम सोप यूज करना नहीं भूलेंगे, हम लोग ब्रश नहीं करना छोड़ते, इसका मतलब हम पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, हम लोग खाना खाना नहीं छोड़ते, इसका मतलब हम ऑयल यूज करेंगे, हम चाय पीना नहीं छोड़ते, इसका मतलब हम टी पाउडर यूज करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि कंजम्पशन जो है हमारा रुका नहीं है। और ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो जॉब्स और बिजनेस कर रहे हैं, कि लॉकडाउन की वजह से आपको जीरो इनकम आ रही होगी। ये आप लोग भी मानते हैं और ये मैं भी मानता हूँ कि आपको अभी कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ और एक ऐसा प्लान बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो इस कंपनी का नाम है वेस्टीज, और आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस कंपनी। तो ये कंपनी बेसिकली दो चीज़ों पे बहुत फोकस करती है। पहली चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग और दूसरी चीज़ है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। अब कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर हम सब है, आप है, मैं हूँ, मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सब आज तक जो थे हम सब कंज्यूमर है। तो ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट और डायरेक्ट सेलिंग पे पूरी तरह से ये कंपनी फोकस करती है। तो लेट्स अज्यूम कि एक कंज्यूमर है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, वर्थ ₹100, हमें मार्केट में वो ₹100 में मिल रहा है। तो आपको मैं इसका बिहाइंड द सीन्स बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को क्रिएट कर रही है, जो इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। उसने जब ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो उसकी कॉस्ट थी ₹20, प्लस उनका 100% प्रॉफिट मार्जिन रखने के लिए वो प्रोडक्ट टोटल का कितना हो जाता है? वो हो जाता है ₹40 का। तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक CNF एजेंट को ये प्रोडक्ट पास ऑन करती है। अब ये CNF एजेंट चाहेगा कि उसका भी कुछ प्रॉफिट हो, तो वो ₹10 का उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये CNF एजेंट फिर इसे आगे पास ऑन करेगा एक होलसेलर को, वो भी चाहेगा कि उसका कुछ प्रॉफिट हो, वो भी अपना क्या करेगा? ₹10 का प्रॉफिट लेगा, और ये होलसेलर अपना प्रोडक्ट आगे पास ऑन करेगा एक रिटेलर को, जो अपना वापस से ₹10 का प्रॉफिट चाहेगा। अब ये रिटेलर होता कौन है? ये रिटेलर एक्चुअल में हम जो शॉप से सामान ले रहे हैं, जो हमें ये सामान दे रहा है, ग्रोसरी स्टोर्स पे से जो मेडिकल हो गया, ये सब रिटेलर्स है, और ये रिटेलर्स हमें पास ऑन करेंगे ये प्रोडक्ट। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो, ये 40 और ये 30, तो टोटल होता है कितना? ₹70। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ₹100 का, और मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ ₹70, तो बाकी का ₹30 जा किधर रहा है? तो हमको ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे पता चलती है? हमें कैसे पता चलता है कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है? ये एक्चुअल में हमें पता चलता है एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये ₹30 एक्स्ट्रा जो है ये टीवी एक्टर्स को पे करती है, ताकि ये अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सके। अब एडवर्टाइज करने का मतलब क्या है? कि ये अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रही है, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट खरीदें। तो ये ₹30 एडवर्टाइजमेंट में जाता है, और ये प्रोडक्ट हमें फाइनली कितने में मिलता है? ₹100 में मिलता है, ठीक है। तो आप अभी एक चीज़ सोचिए कि प्रोडक्ट बना था ₹40 में और मिल रहा है ₹100, तो डिफरेंस कितना है? ₹60 का। जो आप यहाँ से देख सकते हो, ये 30 और ये 30, टोटल कितना हो रहा है? ₹60। तो आप मुझे बताइए, ये ₹60 पे कौन कर रहा है? ये CNF एजेंट पे कर रहा है? नहीं। ये होलसेलर पे कर रहा है? नहीं।
ये रिटेलर पे कर रहा है? नहीं। ये कौन पे कर रहे हैं? ये हम कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं, हम कस्टमर्स पे कर रहे हैं। तो कभी आपने सोचा है कि आप ये 60 रुपीज पे कर रहे हो तो आपको कभी इसका कोई बेनिफिट मिला है? मिला है आपको किसी को? नहीं मिला है किसका बेनिफिट। तो आज मैं एक कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है वेस्टीज, जो कि 2004 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ के चलिए कि वेस्टीज है जो कि 2004 में एस्टैब्लिश हुई थी, और मैं जो शॉप से लेता हूँ जनरली, जिसे हम बोलते हैं XYZ शॉप, कोई XYZ शॉप है जिधर से मैं हर रूटीन है मेरा कि मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो ये XYZ शॉप है। तो बेसिकली अब आपका घर का खर्चा किसी का होगा 10,000, ओके, किसी का होगा 5,000, किसी का होगा 2,000। एट द मोस्ट, एट मिनिमम में आई एम कंसिडरिंग दैट 2,000 will be the expenditure, ओके, ये मिनिमम होगा। तो अब आप जिसको ये प्लान दे रहे हो वो आपसे ये पूछेगा कि सर हम ये दुकान क्यों बदले, हम जहाँ से ले रहे थे हम वहाँ से लेना क्यों छोड़े और हम वेस्टीज से क्यों ले दुकान सामान। तो आपको उसको बताना है कि वेस्टीज से सामान लेने के 5 बेनिफिट्स है, एडिशनल भी है पर बेसिक जो 5 बेनिफिट्स है आपको वो बताने हैं। अब वो कैसे बताने हैं, देखिए, वेस्टीज का पहला बेनिफिट है कि आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलती है, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब वेस्टीज ने ये दावा कैसे कर दिया कि 30 डेज मनी बैक गारंटी? क्योंकि वेस्टीज को अपने प्रोडक्ट्स पर पूरा भरोसा है, उनकी क्वालिटी पर पूरा भरोसा है। और ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इंडिया के अलावा 5 और कंट्रीज में भी ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं। दैट इज असाइड फ्रॉम इंडिया, more 5 countries are using the products that are manufactured by Vestige. These countries are Bahrain, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, नेपाल और दुबई, ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि कभी आपने कोई प्रोडक्ट लिया है और वो बाय चांस फॉल्टी निकल गया, तो कभी आपको इस दुकानदार ने उस प्रोडक्ट के वापस से वही पैसे दे दिए या फिर प्रोडक्ट आपको कभी रिप्लेस करके दिया है? नहीं दिया होगा। आपका जवाब आ रहा है नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो अब दूसरे फायदे पे चलते हैं। अब दूसरा फायदा वेस्टीज क्या देता है कि अगर आपका वेस्टीज में एक आईडी क्रिएट हो जाए और अगर आप वेस्टीज से सामान खरीदने लग जाए तो आपको 10 to 20% जो है वेस्टीज डिस्काउंट देगा, 10 to 20% वेस्टीज डिस्काउंट देगा। तो कभी आपको इस दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है? भले ही वो कितना छोटा डिस्काउंट क्यों ना हो, कभी उसने डिस्काउंट दिया आपको? नहीं, बल्कि वो क्या करता है, वो MRP पे उसे बेचता है, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, MRP पे वो प्रोडक्ट बेचता है। तो अब तीसरे फायदे पे जाने से पहले ये 2 फायदे देखिए। तो अब आपको ये 2 फायदे अच्छे लगे, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उन्हें ये 2 फायदे अच्छे लगेंगे, क्वालिटी है प्रोडक्ट्स में, मुझे डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो लोग अभी क्या चाहेंगे कि दे वांट टू रीपरचेज द प्रोडक्ट, वो चाहेंगे कि मैं और प्रोडक्ट खरीदूं, ठीक है। तो तीसरा फायदा ये है कि जब आप प्रोडक्ट रीपरचेज करते हैं तो आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं 2 से 17 तारीख के बीच में। 2 से 17 तारीख के बीच में आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। कभी आपको इस शॉपकीपर ने एक टॉफी फ्री दी है, एक कैंडी फ्री दी है कि आपके बच्चों को एक कैंडी फ्री दी है कभी शॉपकीपर ने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब 4th फायदे पे बढ़ते हैं। 4th फायदा या फिर 4th बेनिफिट जो है वेस्टीज का, वो ये है कि वेस्टीज जो है आपको 5 to 20% का बोनस या फिर कैशबैक देती है। अब ये कैशबैक जो है ये पेटीएम, भीम, यूपीआई इसका बिल्कुल भी नहीं है। ये कैशबैक जो है ये आपकी इनकम है। अब कैसे इनकम है? डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल, दिस इज द इनकम दैट यू विल गेट फ्रॉम वेस्टीज। देखिए, जैसे आपको मैंने इस प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि यहाँ पर ये जो 60 रुपीज है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि हमें ये 60 रुपीज ना भर के वील डायरेक्टली परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, सो इस केस में वेस्टीज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम कंज्यूमर है, तो हम डायरेक्टली वेस्टीज से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं।
तो ये जो कैशबैक, ये जो बोनस है, ये पैसा भरने की बजाय हमें वेस्टिज क्या कर रहा है, ये हमें पैसा दे रहा है। तो दिस पॉइंट शोज दैट वेस्टिज एम्फसाइजेस ऑन कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये पॉइंट आपको बताता है कि वेस्टिज कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे कितना ध्यान देता है। आप इधर देखिए, कभी इसने आपको 1% का भी कैशबैक दिया या कुछ पैसे आपको लौटाए, भले ही कोई भी फेस्टिवल हो, आपका बर्थडे हो, कभी इसने आपको लौटाए पैसे? बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट कैलकुलेट करने की आपको कोशिश करके बताऊं, तो देखिए मिनिमम बेनिफिट आपको वेस्टेज कितना देता है। देखिए ये 10%, ये 10%, ये 5%, तो मिनिमम बेनिफिट आपको वेस्टेज दे रहा है 25%। ओके, और मैक्सिमम बेनिफिट वेस्टेज आपको कितना दे रहा है? 20%, 10%, 20%। तो ये मैक्सिमम बेनिफिट आपको वेस्टेज दे रहा है 50%। तो कुल मिला के ओवरऑल वेस्टेज इज गिविंग यू 25 to 50% ऑफ एंटायर बेनिफिट। कभी आपको आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर कई सदियों से, कई सालों से यहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपको कभी 1% का भी बेनिफिट हुआ है? नहीं। यहाँ से कितने परसेंट का बेनिफिट मिला है हमें? 0% का बेनिफिट मिला है। अब देखिए, मैंने आपको एक इधर बताया था, आई सेड देयर कि यहाँ पर आपकी जो खर्चा है 10,000, 5,000, 2,000, तो ये आपके अनुसार ही है, आपको जितना खर्चा करना आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का 5,000 खर्चा या फिर 3,000 प्लस किसी का खर्चा है, तो वेस्टेज एक एडिशनल बेनिफिट देती है। वो एडिशनल बेनिफिट क्या है? उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? इफ यू बाय प्रोडक्ट्स वर्थ ₹3,000 प्लस consecutively for 4 months, then in 5th month you will get 2,500 rupees product free, absolutely of your choice। जैसे अभी आप जैसे इस आदमी को पकड़िए जो 5,000 खर्चा कर रहा था, तो आप उसे बस इतना कहिए कि आपको अगर 3,000 प्लस के प्रोडक्ट्स आप हर महीने खरीदते हो, तो आप वेस्टिज से 4 महीने लगातार खरीदिए, 5वें महीने में आपको 2,500 के प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही आपके चॉइस के फ्री मिलेंगे। 3,000 प्लस for 4 months you will get 2,500 products for free in the 5th month। तो ये देखिए, दुकान आपने चेंज कर दी, आपको कितने बेनिफिट हो रहे हैं दुकान चेंज करने के? 5 बेनिफिट। यहाँ से कभी आपको 1 रुपया भी आया या फिर कुछ इसने फ्री दिया है आपको? कभी दिया है आपको किसी रिटेलर शॉप में जहाँ से आप हमेशा खरीद रहे थे? बिल्कुल भी फ्री नहीं दिया है इसने। तो यहाँ से भी ये बेनिफिट नहीं। तो अगर कोई आपसे कहे कि आप वेस्टीज क्यों चुने, मतलब मैं अपनी दुकान क्यों चेंज करूँ, व्हाई शुड आई चेंज माय शॉप, व्हाई शुड आई चेंज माय रूटीन, तो आप उन्हें ये 5 बेनिफिट बताइए और उन्हें कंपेयर करके बताइए कि क्या आप जिस शॉप से ले रहे थे उस शॉपकीपर ने कभी आपको ये 5 बेनिफिट्स दिए? नहीं। तो अभी एक एडिशनल वेस्टीज में एक आपको चीज़ बताता हूँ कि इफ़ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, जैसे अगर आपकी कोई जॉब है, अब आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, सच बोलिए कि क्या आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पा रहे हैं आपकी जॉब की वजह से? तो जाहिर सी बात है कि नहीं हो पा रहे होंगे। तो आपको वेस्टीज एक और अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। अब वो कैसे करें? अब जैसे आपने ये प्लान देखा, आपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, आपको बहुत अच्छे लगे, आप आगे के अपने 10 लोगों को ये बताओगे कि आप भी ये प्लान समझिए, आप भी ये प्रोडक्ट्स परचेस कीजिए, इन्हें यूज कीजिए। ठीक है, तो आप 10 लोगों को बताओगे कि आप ये परचेस कीजिए प्रोडक्ट्स। तो जैसे वर्थ 2,000 के मिनिमम मान के चलते, तो ये 10 लोग 2,000 के प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे, तो वेस्टीज का यहाँ पर कितना टर्नओवर होगा? वेस्टीज का यहाँ पर 20,000 का टर्नओवर होगा। तो अब देखिए 20,000 का जो टर्नओवर हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये आपकी वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने उन 10 लोगों को बताया और उन 10 लोगों ने ही 2,000 के प्रोडक्ट्स खरीदे। तो वेस्टीज का 20,000 का फायदा किसकी वजह से हुआ है? आपकी वजह से हुआ है। तो वेस्टीज यहाँ पर उसी के करस्पॉन्डिंग आपको 2,000 रुपीज मंथली आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। 2,000 रुपीज। तो ये जो हम कैशबैक की बात कर रहे थे, कैशबैक दैट आई मेंशन्ड अर्लियर, so this is the cashback that I was talking about। So this is the cashback that I was talking about। तो आप इधर एक बात नोटिस कीजिए, मैंने आपको पहले 2 फायदे बताए थे वेस्टीज के, जो कि था डायरेक्ट सेलिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो इफ वी टॉक अबाउट कंज्यूमर एम्पावरमेंट, वी कैन कंप्लीटली सी हियर कि वेस्टीज जैसे ही उसका फायदा हो रहा है, वेस्टीज का, वो किसकी वजह से फायदा हो रहा है? आपकी वजह से फायदा हो रहा है।
तो उसको वो वेस्टीज वांट्स दैट आपका भी फायदा हो, तो इसीलिए वेस्टीज जो है आपके अकाउंट में 2000 रुपीज ज्यादा बोनस ट्रांसफर करेगी। तो ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट की ताकत है। तो अगर हम देखें कि इन 10 लोगों ने आगे और 10 लोगों को बताया कि आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो टोटल आपकी टीम हो गई 100 लोगों की। टोटल आपकी टीम हो गई 100 लोगों की। अब इन 100 लोगों ने वापस से प्रोडक्ट्स परचेस किए ऑफ वर्थ 2000 रुपीज, ऑफ वर्थ 2000 रुपीज। तो यहां से वेस्टीज का टर्नओवर कितना हुआ आप तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। यहां से वेस्टीज का टर्नओवर हुआ 2 लाख। 2 लाख। तो अब इन 2 लाख से करस्पॉन्डिंग वेस्टीज आपको अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करेगी? इस 2 लाख से करस्पॉन्डिंग वेस्टीज विल गिव यू 20,000 रुपीज। Vestige will give you 20,000 rupees. Again, it shows that Vestige emphasizes on consumer empowerment. Again, it shows that Vestige emphasizes on consumer empowerment. अब ये 100 लोग, these 100 people will tell more 10 people that you should use these products. They'll show this plan. They'll tell that the quality of the products is very good. The result of the product is excellent. So now your team will have 1,000 people. 1,000 people. Now these 1,000 people will buy products worth 2,000 rupees. Will buy products worth 2,000 rupees. Now the turnover, जो turnover वेस्टीज का हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? आपकी वजह से। और वो कितना हुआ है? 20 लाख। 20 लाख रुपीज वेस्टीज का यहाँ पर टर्नओवर हुआ है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? आपकी वजह से। इसके करस्पॉन्डिंग वेस्टीज जो है आपको 1 से लेके 1.5 लाख रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, दैट इज मंथली। तो मुझे आप ये बताइए कि आपका इफ चेंजिंग द शॉप इज रिजल्टिंग इन दिस अमाउंट ऑफ मनी, जो आपको आपकी पिछली जॉब से या जो आप करंट जॉब कर रहे हैं उससे नहीं मिल रहा है, आपको बस क्या करना है? दुकान चेंज करनी है। तो ये फायदेमंद है कि नहीं है, मुझे आप ये बताइए। तो अब एक बेनिफिट ये है कि जब आप तो 1 से लेके 1.5 लाख रुपीस की इनकम आने लग जाती है मंथली, सो यू आर कॉल्ड एज अ क्राउन डायरेक्टर। यू आर कॉल्ड एज अ क्राउन डायरेक्टर। एडिशनल वेस्टीज सेज दैट कि क्राउन डायरेक्टर को एडिशनल 5 बेनिफिट्स होते हैं। Vestige says that additional crown director को 5 benefits होते हैं। Now these 5 benefits are, we'll go step by step. First benefit is director bonus। अब डायरेक्टर बोनस कितना होता है? 14%। कंपनी के एंटायर टर्नओवर से, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी के एंटायर टर्नओवर से 14% जो होता है वो होता है डायरेक्टर बोनस। दूसरा आता है एलओबी। अब एलओबी जो होता है बेसिकली इसे कहा जाता है रॉयल्टी मनी, ठीक है। और एलओबी कब जनरेट होता है? एलओबी तब जनरेट होता है जब आपकी जो टीम आपने जनरेट की, आपकी जो टीम आपने क्रिएट की, उसकी जब डेप्थ में अगर अच्छे से काम हो तो आपको ये एलओबी जनरेट होगा। और दिस इज कॉल्ड एज रॉयल्टी मनी, सबसे ज्यादा पैसा। तो ये होता है 15%। 15% कंपनी के एंटायर टर्नओवर से 15% आपको एलओबी जनरेट होता है। थर्ड बेनिफिट ट्रैवलिंग फंड। ट्रैवलिंग फंड इन द सेंस, अगर आपका कोई सपना था कि आपको कहीं घूमने जाना था जो आप आज तक नहीं जा पा रहे थे, तो वेस्टीज एक्चुअली अरेंजेस 2 ट्रिप्स पर ईयर, मतलब 6 महीने में एक ट्रिप। ओके, 6 महीने में एक ट्रिप, तो साल में कितने ट्रिप हो गए? 2 ट्रिप। तो ये होता है 3% फ्रॉम द एंटायर टर्नओवर। एंटायर टर्नओवर से 3%। फोर्थ आता है आपका कार फंड। तो अभी आप यहाँ पर बहुत लोगों की जिनकी ड्रीम कार होगी, जिनको उस कार में बैठना होगा, जिनको उस कार में लोगों को बिठाना होगा, तो आप अभी अपनी करंट जॉब से नहीं ले पा रहे होगे वो कार। तो वेस्टीज में अगर इफ यू रीच द डेजिग्नेशन ऑफ क्राउन डायरेक्टर, वेस्टीज आल्सो गिव्स यू दिस प्रोविजन ऑफ कार फंड व्हिच इज 5% ऑफ द एंटायर टर्नओवर। 5%। फिफ्थ बेनिफिट होता है हाउस फंड।
हाउस फंड, अभी अगर आपको अभी कोई चाह रहा होगा कि आप कोई घर लेना चाहते हैं, आप अच्छी एक सोसाइटी में रहना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन सोसाइटी में रहना चाहते हैं, आपका कोई सपना है कि आपको इस लोकेशन पे आपको एक घर चाहिए, आपका खुद का घर चाहिए, तो वेस्टीज ऑल्सो गिव्स यू अ प्रोविजन ऑफ हाउस फंड विच इज 3% फ्रॉम द एंटायर टर्नओवर. So if we calculate the entire turnover, entire percentage, we'll see that Vestige actually gives you 40% additional provision. 40% of additional provision, but when you reach the level of crown director. तो ये जो ये हिस्सा जो बताया आपको, तो अगर आपको इसमें सक्सीड होना है तो आपको यहाँ पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी. आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेकर कुछ नहीं होने वाला है. आप ठीक है मीटिंग अटेंड कीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मीटिंग ना अटेंड करें, आपको जितना नॉलेज लोगे आप लो, पर उस नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट करना है. जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ना आप सामने वाले को बता पाओगे. तो ये अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको इस बेसिक चीज़ पे काम करना है. तो जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है, यंगस्टर्स लाइक मी, हु वांट टू एक्चुअली वर्क इन दिस कंपनी, इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं. तो आपका एक हमारा एक एडवांटेज है बाकी लोगों से, हमारे पास एक ज़्यादा एडवांटेज है. एडवांटेज क्या है? पहली चीज़ तो हम कम्युनिकेशन हमारा अच्छा है, हम लोगों से ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारा पर्सनैलिटी हम अच्छी डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. दूसरी चीज़, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उस कॉलेज में सोचिए कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं. अब कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि वो उस कॉलेज में काम कर रहे हैं. लोगों के भी सपने होंगे कि जो उस कॉलेज में काम कर रहे हैं कि उनके भी कोई सपने होंगे. तो आप उनके पास अप्रोच कर सकते हो, आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को बता सकते हो, आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो अच्छे से. तो यंगस्टर्स लाइक मी हैव अ गुड चांस. तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्लान आपका होना चाहिए बहुत सिंपल होना चाहिए, और इसी को आपको डुप्लीकेट करते रहना है. जितना आप डुप्लीकेशन करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे और उतना ज़्यादा लोगों को सिखा पाओगे और उतना ज़्यादा आप इस बिजनेस में ग्रोथ कर पाओगे. तो जैसे अगर आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हो तो उसे ये बिल्कुल नहीं पता है वेस्टीज का बैकग्राउंड, उसे बिल्कुल नहीं पता, उसे बिल्कुल नहीं पता है बाली सर कौन है. वेस्टीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो आप प्लान दे रहे हो, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका प्लान है. और इंग्लिश में एक सेइंग है जो मैं बोलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. अगर उसको ये प्लान अच्छा लगा, उसको पसंद आया, तो उसके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा कि वो इस बिजनेस को आगे कर सके. तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. और कभी भी अगर हम कोई प्लान देने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आपका जो अटायर है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत अच्छा होना चाहिए. आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको देखकर ही जो सामने वाला क्लाइंट है उसका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ भाई इसकी बात में कुछ दम है. तो ये था मेरा बेसिक प्लान. इट्स entirely over to you. Thank you.